जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के चौथी सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के, जो आने वाले सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है। पहला करंट अफेयर यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये योजना स्टार्ट होने वाली भारत में क्या है। यहाँ पे देख पाएंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर का यहाँ पे मोनो लगा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो योजना है वो 2 अक्टूबर 2022 से देश में लागू होने वाली है। और इसके तहत जो भारत में जितने फर्टिलाइजर हैं वो एक ही ब्रांड नेम भारत के तहत बेचे जाएंगे, ठीक है। और इसका नाम भी बदल दिया है। नाम किसका है? साथ ही भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी जो योजना था, इसके लिए उर्वरक के लिए सब्सिडी मिलती थी, उसका नाम लगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया गया। तो आप लोग 3 चीजें याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि गांधी जयंती 2022 के अवसर पर इस परियोजना को लागू करने जा रही है भारत सरकार। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे फहमीदा अजीम, इनका नाम हाल ही में चर्चा में रहा है काफी ज्यादा। इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीत लिया है और ये मूल रूप से बांग्लादेश से संबंधित है। आप लोग देख पाएंगे कि इनका संबंध किस देश से है, तो बांग्लादेश में जन्मी है ये और चित्रकार कहानीकार है। इस समय ये अमेरिका में काम करती हैं। दोस्तों, अमेरिका में एक पत्रिका जिसका नाम है इनसाइडर, उनके लिए काम करती है। इनके बहुत सारे मित्र वगैरह हैं जिन्होंने एक फोटो वगैरह निकाली थी, एस्केप्ड चाइनीज इंटरमेंट कैंप, ठीक है, इसके उन्होंने फोटोज वगैरह बनाई थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इन महिला का नाम है फदीमा अजीम और पुलित्जर प्राइज जो है 2022 उनकी ये विजेता है। अगर मैं इस प्राइज के बारे में थोड़ा सा दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो प्राइज है ये समाचार पत्रों पत्र पत्रिकाओं इसके लिए दिया जाता है और 1971 में जोसेफ पुलित्जर के नाम पे इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय कोलंबिया का जो विश्वविद्यालय है वो इसका प्रबंधन का काम करता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। आगे चलते हैं। एंजेला मार्केल, एक छोटा सा पॉइंट इनके नाम में याद रखेंगे। ये वही महिला है जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं और विश्व में सबसे प्रभावशाली महिला में इनका नाम आता था। तो इनको अभी 2022 में यूनेस्को का शांति पुरस्कार जीता है। जर्मनी में कुछ शरणार्थी आए हुए थे, उनके स्वागत करने के उन्होंने फैसला लिया था, तो उस फैसले के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों स्टॉकहोम, ठीक है। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह, इसको देखते हैं। तो विश्व जल सप्ताह मनाया जा रहा है स्टॉकहोम में दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में कहते हैं SIWI वर्ल्ड वाटर वीक। तो जल सप्ताह जो है वो 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है, जिसमें जल संरक्षण के तहत जो भी चीजें होंगी प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। तो 1991 में पहली बार आयोजित किया गया था और इसका अभी तक आयोजन किया जाता है। स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। DRDO ने एक अच्छी मिसाइल का परीक्षण किया है और आप लोग को पता होगा कि भारत में जितने परीक्षण होते हैं वो सभी जो परीक्षण केंद्र है इनका चांदीपुर उड़ीसा से होते हैं। ये जो मिसाइल है VLSR-SAM, ये वर्टिकल लॉन्च बनाई गई है, मतलब कि सीधा खड़े में इसको प्रक्षेपण कर देना है और ये नौसेना के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये नेवी के लिए है। इस प्रकार से मतलब पनडुब्बी में या जल जहाज जो भी होंगी तो वर्टिकल लॉन्च मतलब 90 डिग्री आसमान की तरफ ये मिसाइल जाती है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये किसके लिए है? नौसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। और ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता इसके अंदर, वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी इसके लिए रखी गई है। इसका परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञानंद ने मैग्नुसन कार्लसन को तीसरी बार हराया है, ठीक है, लगातार हराया है। इस साल तीसरी बार इन्होंने हराया है। तो आपको अगर पूछा जाए कि प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर इनका चेस खेलते हैं, ठीक है। और मैग्नुसन कार्लसन वो ये हैं, ये नॉर्वे से हैं, ये भी चेस चैंपियन है अभी इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे भारत के युवा ग्रैंड मास्टर केवल 16 साल के हैं ये, और ये तीसरी बार इस साल दुनिया के नंबर 1 जो मैग्नुसन कार्लसन है, नॉर्वे के हैं, उनको इन्होंने हरा दिया है। कहाँ पे चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप चल रही थी? ये FTX क्रिप्टो कप चल रहा था और कार्लसन को 4-2 से हरा दिया है। हालांकि पूरे चैंपियनशिप में कार्लसन के मार्क्स जो थे, पॉइंट जो थे, वो प्रज्ञानंद से ज्यादा थे। तो इन्होंने विजेता तो कौन रहे हैं? विजेता तो यही रहे हैं, ठीक है, कार्लसन ही रहे हैं। देख पाएंगे आप लोग जीत के बावजूद प्रज्ञानंद अंतिम तालिका में दूसरे स्थान पर रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अग्निवीर इंडियन नेवी भर्ती के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये जो बुक है MR एंड NMR के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। इस बुक में आपको 2000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 40 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है।
जिस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने के लिए पैटर्न मिलेगा। इसमें सामान्य ज्ञान भी रखा गया है और नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गणित और विज्ञान के भी प्रश्न रखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अग्निवीर भर्ती से संबंधित आप और भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जो कि एसएसआर के लिए यहाँ पे देख पाएंगे चक्षु प्रकाशन की बुक एसएसआर के लिए और अग्निवीर एमआरएन एनएमआर के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है। तो इन दोनों बुक को पढ़कर दोस्तों आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और इन दोनों बुक को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिस लिंक के माध्यम से आप इसको अपने घर पर मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी भारत की पहली व्यवसायिक अंतरिक्ष वेधशाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला कमर्शियल स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित होने वाली है। कहां पर होने वाली है? उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में, ठीक है, यहां पर स्थापित की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक स्टार्टअप है भारत की तरफ से, ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है दिगंतारा। दिगंतारा के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते दोस्तों 7वां नंबर हो चुका है। 8वां नंबर प्रवासी भारतीय दिवस इस साल मतलब कि 2023 में कहां पर बनाया जाएगा उसका डिक्लेरेशन हो चुकी है। इंदौर, एमपी में एक शहर है इंदौर, वहां पर 70वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को मनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से वापस भारत में परमानेंटली आ गए थे। और वो गांधी जी कब आए थे भारत में? 9 जनवरी 1915 को मुंबई तट पर बॉम्बे पर ये अफ्रीका से आए थे। इसी आधार पर इसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वो हर साल जो है वो 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। औपचारिक रूप से अगर मैं बात करूं दोस्तों कि 2003 में इसका स्टार्टिंग हुआ था, किसका, ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के लिए। तो जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन सभी से जुड़ाव बनाए रखने के लिए इस प्रकार के आयोजन भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। आगे चलते हैं 9वां, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के लिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च कर दी गई। यहाँ पे देख पाएंगे जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये बस है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पुणे में लॉन्च की गई है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पे लॉन्च किया? पुणे में लॉन्च किया। किसके द्वारा बनाई गई है? KPITCSIR के द्वारा ये विकसित की गई है और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है, ठीक है। और ये जो है केवल पानी का ही उत्सर्जन करती है, बाकी जो प्रदूषण वगैरह है उसका उत्सर्जन नहीं करती है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए काफी अनुकूल रहेगी। अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या आप इन महिला को जानते हैं? अन्ना मणि, ठीक है, ये है अन्ना मणि। और कुछ समय पहले इनका जन्म जयंती मनाया गया था, 104 नंबर की जयंती थी। और गूगल ने इनके लिए डूडल बना करके इस प्रकार से, ये जो है ये जो 00 गूगल लिखा हुआ है एक्चुअली, और डूडल बनाकर उन्होंने इनके प्रति सम्मान जताया था। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 23 अगस्त को भारतीय भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी अन्ना मणि को 104वीं जयंती मनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो अन्ना मणि का नाम अभी इस समय चर्चा पे है, आप इनको बिल्कुल याद रखिए। अगर मूल रूप से देखा जाए दोस्तों, तो ये जो है इनका जन्म जो है 23 अगस्त 1918 केरल में हुआ था। तो केरल से संबंधित है, मानसून के बारे में उन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया था, इसलिए वेदर वुमेन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग आगे भी देख पाएंगे जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं हमारे देश से सीवी रमन जी, उनके साथ भी इन्होंने शोध कार्य किया था, ठीक है। तो मद्रास में भी इन्होंने पढ़ाई की है और फॉरेन में भी जाकर के स्टडी की है। तो जो आज के 10 प्रश्न थे करंट अफेयर संबंधित वो कवर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।